हाथों को जोड़ लीजिए। आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योगाकरोतं प्रवरमुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। नमस्ते, सुप्रभात। आइए प्रारंभ करते हैं आज के अभ्यास को। पैर को अपने सीधे करते हुए बैठे। अब दोनों पैरों को वाइड रखिए और अंदर की तरफ एंकल्स को रोटेट करिए। 4 टाइम्स रोटेट करिए। अब ऑपोजिट रोटेट करिए। दोनों पैरों को क्लोज रखिए। दोनों नी को फ्लोर की ओर प्रेस करिए और हील्स ऊपर उठाइए। 1, ढीला छोड़िए। 2, रिलैक्स। 3, रिलैक्स। पंजे को भी अपनी तरफ खींचिए। 4, रिलैक्स। 5, रिलैक्स। 6, रिलैक्स। 7, रिलैक्स। 8, रिलैक्स। अब अपना राइट नी फोल्ड कर अपनी तरफ लाइए। इसी पैर से रिपीट करेंगे। पैर सीधा करिए, सेम पैर को फिर से फोल्ड करिए। अब इसी पैर के पीछे अपने हाथों को रखिए और उसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। कुछ देर ऊपर स्ट्रेच करके रखिए। टो अपनी तरफ पुल करिए। रिलीज करिए। अब दूसरे पैर को फोल्ड करके अपनी तरफ लाइए। 4 टाइम्स रिपीट करिए। उसी पैर को रिपीट करिए। स्ट्रेट, होल्ड अगेन, स्ट्रेट, होल्ड, स्ट्रेट, होल्ड, स्ट्रेट। अब दोनों हाथ लेफ्ट थाई के पीछे रखिए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। वहां होल्ड करिए। टो अपनी तरफ पुल करिए। रिलीज करिए। पैर स्ट्रेट करिए सामने। अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखकर अर्ध तितली आसन करिए। नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। हर व्यक्ति को अपने आप से बात करने की आदत होती है। तो जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारे खुद से बात करने के 5 अलग-अलग लेवल्स हैं। आज हम उन लेवल्स को समझेंगे और ये भी एनालाइज़ करेंगे कि हम अपने आप से किस लेवल पर बात करते हैं। पर इस वक़्त आपको कोई विचार रखने की बजाय मन में ईश्वर का स्मरण रखना है और पूरे
कर्मठता से अपने इस एक्शन को करते जाना है। चेंज करेंगे, आपका लेफ्ट लेग ऊपर रखे राइट थाई पर और फिर उसे मूव करें फ्री। सबसे अच्छा कार्य ये है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब आपके मन में विचार आएँगे, या आप कुछ कर रहे हैं तो भी आपके मन में विचार आएँगे। तो ऐसे में जब इन विचारों की अलग-अलग श्रेणी होगी, कुछ सकारात्मक होंगे, कुछ नकारात्मक भी होंगे। तो हम अपने विचारों को शून्य कैसे करेंगे? विचारों को शून्य करने के लिए योग में एकाग्रता की बात कही गई है, धारणा, जहाँ हम एक बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो योग करते हुए हम श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो हमारा पूरा अटेंशन, पूरा फ़ोकस, पूरा एनर्जी जो है वो हमारे ब्रेथ प्रोसेस की तरफ फ़ोकस हो सकता है। रिलीज़ करिए। अब अपने दोनों पैरों के सोल्स को मिलाइए और बटरफ्लाई करिए प्रैक्टिस। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये एक सकारात्मक विचार है। पर सकारात्मक विचार के साथ जुड़ना चाहिए सकारात्मक कार्य। सिर्फ़ सकारात्मक कार्य से तो कुछ नहीं होगा। जब आप सकारात्मक विचार और कार्य को समायोजित करते हैं, समन्वयित करते हैं, साथ मिलाते हैं, तब आपसे अपने आप से कही गई बात पूर्ण हो पाती है। इसलिए अनेकाग्रता से एकाग्रता में लाने के लिए, बहुत सारे विचारों से एक विचारों में आने के लिए सबसे ईज़ीएस्ट तरीका है ईश्वर का नाम। अब मन ही मन में एक नाम ले रहा हूँ, तो मेरा फ़ोकस उसी नाम पर रहेगा, तो बहुत सारे विचार आने से मैं रोक पाऊँगा। या फिर मैं ब्रेथ पर ध्यान दूँ, जो कि ध्यान के समान है, जो हम योग करते हुए कर सकते हैं, कि कैसे हम धीरे-धीरे साँस ले रहे हैं, धीरे-धीरे हम साँसों को बॉडी से बाहर निकलने दे रहे हैं। और मन में एक भाव ये रखना होगा कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, इस गिवन टाइम पर, वो मैं अच्छे से कर सकूँ। कुछ देर के लिए पैर को स्टैटिक रखें और दोनों पैरों को अंदर की तरफ लेकर आइए, पैरों को साथ में रखिए। कुछ देर के लिए पहले तो पैर को सीधा करिए और उसे साइड टू साइड मूव करिए। अब हम कर रहे हैं इसका कंपनसेटरी टेबल टॉप पोस्चर, जिसके लिए दोनों पैरों को फ़ोल्ड रख लें। अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करेंगे, 8 टाइम्स ऐसा हम करने वाले हैं। 1, कमर ऊपर लिफ्ट करिए, नीचे लाइए, 1, 2, नीचे लाइए, 3, 4। धीरे-धीरे करते रहिए, जो इस गिवन टाइम पे आप बेस्ट कर सकते हैं, वो करिए। अपने लिए लाइफ़ का एक सिंपल फ़ॉर्मूला रखिए कि जब जो कर रहे हैं, उसे अच्छे से करें। कुछ देर होल्ड करिए ऊपर,
नीचे लेकर आइए। पैरों को सीधा करिए। अब फिंगर्स को इंटरलॉक करिए और शरीर को पीछे लेकर आइए और टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट रोटेट करिए। एक्सलेशन में हाथों को आगे लेकर आइए। अपनी एनर्जी फोकस करिए कमर और पेट की तरफ। मुस्कुराते रहिए मन ही मन, भले कोई आपको देखे या ना देखे। एक व्यक्ति आपको हमेशा देखता रहता है। ऑपोजिट रोटेट करिए। गुड। अब दोनों पैरों को वाइड रखिए। मैट के एजेस जैसे रख सकते हैं, इतना वाइड रखें। दोनों हाथों को राइट साइड पीछे रखिए, पंजे भी घूम सकते हैं आपके, और माथे को जमीन की ओर ले जाइए। ऊपर आइए, दूसरे साइड तरफ टर्न करिए। अब धीरे धीरे करते जाइए, एकदम सहज होकर के करिए। अपने एक्शन को रिलैक्स्ड एक्शन रखिए। सेंटर में आ जाइए। सुखासन में बैठिए। अब दोनों हाथों को सामने सीधे रखिए और हाथों को मुट्ठी बनाइए। अगर हम अपने हाथों को फिस्ट बना दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो हम अपने मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ाते हैं। जब मांसपेशियों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, तब एक कांस्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर फ्लो होता रहता है। जिस तरह से जब किसी गाड़ी को लगातार चलना हो तो पेट्रोल का इंजन में इंजेक्शन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके पूरे मस्तिष्क के लिए। नीचे लेकर आइए। हाथों को शोल्डर्स पर रखिए। शोल्डर रोटेशन करिए। नेक आपकी सीधी रखिए। अपनी पूरी एनर्जी चैनलाइज करिए इस वक्त सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए। अपोजिट रोटेट करिए शोल्डर्स। अब अपने गर्दन को रोटेट करना है हमें, गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, रोटेट करें।
विपरीत दिशा में रोटेट करें। अपने नेक को सेंटर में लेकर आए। जब हम रोज सारे जॉइंट्स का मूवमेंट करते हैं तो आप अपने जॉइंट को हेल्दी रख पाते हैं, मसल्स को हेल्दी रख पाते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है सन सैल्यूटेशन की, जिसमें हम 6 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास है आसन और प्राणायाम। तो पहले हमने किया सूक्ष्म व्यायाम, अब कर रहे हैं सूर्य नमस्कार और फिर आसनों को करते हुए प्राणायाम की ओर जाएंगे। ऊपर आ जाएं स्टैंडिंग पोजीशन में। हाथों को फोल्ड करके पहला सेट सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। 1, आर्म्स लिफ्ट करें। 2, 90 डिग्री होकर दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। 1 राइट लेग पीछे ले जाइए। अब राइट टो को रेस्ट करिए। इनर एज ऑफ लेफ्ट फुट को जमीन पर प्रेस करिए और बॉडी को आगे ले जाइए। आप चाहें तो नी को थोड़ा सा टो से आगे ले जा सकते हैं। एक्सहेल करके प्लैंक में आइए। घुटना नीचे रखिए, छाती नीचे रखिए। भुजंगासन में आइए। पर्वतासन में आइए। इनर एज ऑफ फुट को प्रेस करिए नीचे। राइट लेग आगे लाइए। राइट लेग आगे रखने के बाद राइट फुट के इनर एज को जमीन पर दबाइए। राइट नी को टो के से थोड़ा आगे ले जाइए। फिर इनहेल करिए। एक्सहेल कर लेफ्ट लेग अंदर लाइए। दोनों पैर के इनर एज को अंदर की तरफ प्रेस करिए। एक्सहेल करते हुए बॉडी को नीचे स्ट्रेच करिए। इनहेल ऊपर आइए। बैक बेंडिंग में एक्सहेल। कंटिन्यू। 1, लेट्स फ्लो नाउ। 2, नीचे स्ट्रेच करो। दोनों इनर एजेस ऑफ फुट को प्रेस करो। 3, 4, 5 and 6, 7, 8। डाउनवर्ड डॉग में भी दोनों पैर के इनर एजेस को प्रेस करो। 9, लेफ्ट को लेफ्ट इनर एज को प्रेस करो नीचे। 10, राइट लेग आगे लाओ। इनहेल करो। एक्सहेल करके नीचे स्ट्रेच करो और दोनों पैरों के इनर एज को फ्लोर की ओर दबाओ। इनहेल अप। एक्सहेल। इनहेल।
एक्सेल, नीचे स्ट्रेच करो पहले, राइट लेग बैक, एट 4, नी घुटना नीचे रखो, छाती, 7, 8, दोनों इनर एजेस को अंडर प्रेस करो, 9, लेफ्ट लेग आगे लेकर आओ, इनहेल करो, एक्सेल नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, 11, 12, इनहेल कंटिन्यू रखो, एक्सेल नीचे स्ट्रेच करो, लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ, तो रेस्ट करो, हिप को आगे ले जाओ, इनर एज ऑफ राइट फुट को फ्लोर की ओर प्रेस करो, 4, घुटने को नीचे रखो, छाती को नीचे रखो, भुजंगासन में आओ, पर्वतासन, दोनों इनर एजेस ऑफ फुट को अंदर प्रेस करो, लेफ्ट फुट आगे लाओ, और स्ट्रेच करो, राइट, इनहेल करो, एक्सहेल करके नीचे की तरफ स्ट्रेच करो, इनहेल अप, एक्सहेल, अब इस सेट में हम लोग टो लॉक पोजीशन पे चलेंगे, कहीं भी टो रेस्ट नहीं जाएगा, ताकि एक फ्लो को बनाए रख सकें, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, exhale, stretch, 11, 12, 1, 2, 3, लेफ्ट लेग बैक, टो लॉक रखें, 4, ये एक फ्लो पोजीशन है, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, एक्सेल नीचे स्ट्रेच करो, 11, 12, relax. Feel the changes after this 6 rounds of sun salutation. ऐसी तैयारी रोज करते रहते हैं, जिन कार्य को हम रोज करते हैं हम उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और सूर्य नमस्कार निरंतरता से हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है, और ये हमारी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। हम चाहते हैं हम अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते रहें, हम चाहते हैं हम एकाग्र होकर अपने कार्य को कर सकें, और ऐसा करने के लिए हमें अपने आप को उसी दिशा में ट्रेन करना होगा।
जो इस वक़्त हम कर रहे हैं अपने आप को ट्रेन। अगला अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। पैरों के बीच स्पेस रखें। अपने हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करें। एक्सहेल करें, राइट की तरफ बेंड करिए। इनहेल करिए, एक्सहेल कर लेफ्ट की ओर बेंड करिए। अब इसे धीरे-धीरे दोहराइए, ब्रीदिंग के साथ अपने आप को मूव करते रहिए। मुस्कुराते रहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। एक व्यक्ति हमेशा आपको देखता रहता है। सेंटर में आइए। वो व्यक्ति आपके हर एक्शन को देखता रहता है। आप छुप जाओ, फिर भी देखेगा। आप अपनी आँखें बंद कर लो, फिर भी देखेगा। पैरों को वाइड रखो। अब देख लो करना क्या है, फिर करना। पहले हम जा रहे हैं, दोनों हाथ पैर पे रखना है। फिर एक साइड पैर इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। 1, हाथों को एंकल्स तक रखे-रखे। 2, इस तरह से धीरे-धीरे मूव करना है और दोनों साइड मूवमेंट करने के बाद जब हम ऊपर आएँगे, तो दोनों हाथ को अपने पैर के अंदर रखेंगे। पैर के अंदर रखने के बाद हम जो पैर आगे है, उसी हाथ को ऊपर उठाएँगे। ट्विस्ट कर फिर वापस आ जाएँगे। रेडी? तो कमर पर हाथ रखो और दोनों हाथ एंकल्स की ओर लेकर जाओ। एंकल्स को होल्ड करने के बाद सेंटर में इनहेल करो। एक्सहेल करते हुए राइट नी को फोल्ड करो, बॉडी वेट टुवर्ड्स राइट ले जाओ। 1, चेंज करो, अब लेफ्ट की तरफ जाओ, लेफ्ट नी को फोल्ड करो। 2, करते जाओ ऐसे धीरे-धीरे। स्लो मूवमेंट करते रहो और अपने पैरों में स्ट्रेच फील करो। स्वप्निल जी थोड़ा पैर दूर रखिए। धीरे-धीरे करते रहो, अवेयरनेस के साथ। ओके, गुड। ठीक, अब सेंटर में आओ और दोनों हाथ राइट लेग के अंदर रखो। लेफ्ट टो को रेस्ट में रखो। राइट टो के अंदर रख लिया। अब चूँकि राइट लेग आगे है, राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करो सीलिंग की तरफ, कमर से रोटेट करो। सेंटर में आ जाओ। धीरे से ऊपर आ जाओ। कमर से सीधे हो जाओ। अभी हम लोग बॉडी को फिर से राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे और फिर लेफ्ट की तरफ जाकर के सेम प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे। कमर से आगे जाओ। एंकल्स को होल्ड करो अपने। ठीक। अब सेंटर में इनहेल करो। एक्सहेल करते हुए अपने राइट नी को फोल्ड करो, हिप को उधर ले जाओ। अब लेफ्ट को फोल्ड करो, लिफ्ट हिप को उधर ले जाओ। अब रिपीट करो। 3, करते जाओ। 4, धीरे-धीरे पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच होने दो। 5, 6, 7, 8, एक-एक और करो। 9, बहुत अच्छा।
एंड 10। यहीं से दोनों हाथों को वॉक करके लेफ्ट लेग के अंदर रखो, लेफ्ट टो को रेस्ट करो, सॉरी राइट टो को रेस्ट करो, सॉरी फॉर। अब लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो, कमर से रोटेट करो बॉडी को, फ्री करते जाओ, स्पाइन को रोटेट करो, ऊपर सीलिंग की तरफ हाथ को रखो, रिलीज करो और ऊपर आ जाओ। पैरों को पास लेकर आओ, थोड़ा सा हाथों को, चेस्ट को ओपन रखो, बैक स्ट्रेट रखो, नेक स्ट्रेट रखो, बॉडी वेट दोनों पैरों पे रखो। तो तिर्यक ताड़ासन और उसके साथ में जो हमने लिजार्ड पोज किया, पृष्ठासन, उसे फील करिए। अब सेम प्रैक्टिस पैरों को लगभग 1.5 से 2 फीट के दूरी पर रख करके करेंगे और अपने पेल्विक फ्लोर को फर्दर ओपन करेंगे। तो पैर के बीच से 1.5 2 फीट रखिए। पहले कमर से आगे जाइए और दोनों एंकल्स को होल्ड करिए। अब पहले क्या कर रहे थे हम, पैर को एक साइड ले जा रहे थे, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। अब हम अपने हिप को सेंटर में नीचे ले जाएंगे, एक, और फिर ऊपर आएंगे, एक, फिर नीचे लाएंगे सेंटर में, फिर ऊपर आएंगे, इसी तरह से रिपीट करेंगे। नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। अब एक बार रुक के देखते हैं, वहां पर नीचे जाएंगे, एल्बो को अब जमीन अपने घुटने पर दबाएंगे, दोनों कोहनी से घुटने को बाहर की तरफ दबाइए, इससे आपका बैलेंस बनेगा। और दबा के रखिए, धीरे धीरे दबाते जाइए। बहुत अच्छा। दोनों एल्बो अपने नी पर प्रेस करिए बाहर। ठीक, अब धीरे से दोनों पैर सीधे करिए और पैर के अंगूठे को होल्ड करिए, कमर को नीचे की तरफ स्ट्रेच फ्री करिए, धीरे धीरे नीचे स्ट्रेच करिए, ब्रीथ करते जाइए। धीरे से कमर पर हाथ रखिए और ऊपर आ जाइए। दोनों पैरों को पास ले आइए, हाथों को पीछे बांध लीजिए, मुस्कुराते रहिए और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहिए। जब कोई कार्य नहीं कर रहे हो और विचारों से बचना चाहते हो, तो मन में ईश्वर का स्मरण शुरू कर दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है, या जो भी आप, इससे 2 बातें होंगी। पहली, एक तो बहुत सारे विचार नहीं होंगे दिमाग में। दूसरा, आपको बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग फील होने लगेगा और पॉजिटिव फील होने लगेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम खुशबू स्प्रे करेंगे, तो चारों तरफ खुशबू फील होगी, और हम चारों तरफ कचरा रख देंगे तो बदबू फील होगी। इसमें नहीं समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बार-बार ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो अंदर से वो स्ट्रेंथ, वो पॉजिटिविटी, सेल्फ बिलीफ, वो सब कुछ आपको फील होने लगेगा।
अब हम करते हैं अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पे रखें और कमर से पीछे जाने के लिए तैयार। धीरे 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 पीछे बेंड करिए। सेंटर में आइए। न्यूट्रल होने के लिए 90 डिग्री जाइए। रिलीज करिए। हमारा नेक्स्ट फ्लो ऑफ पोस्चर है सर्वांगासन और मत्स्यासन। सपोज आपसे सर्वांगासन नहीं बनता है तो क्या कर सकते हैं, अपने घर पर वॉल पर पैर रख सकते हैं और पैर रख करके कमर को ऊपर उठने दे सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए पहले तो आप लेट जाएं। लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को सीधे कर लें, टो अपनी तरफ रखें, इनहेल करिए, एक्सहेल अपनी कमर को मेंटली प्रिपेयर करें। पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। अब दोनों पैरों को ऊपर लिफ्ट करें, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दोनों नी को फोल्ड करें कुछ देर के लिए और नी को क्लोज टू चेस्ट लाइए। इससे आपके लो बैक में एक जेंटल ट्रैक्शन होगा। गर्दन सीधी रखिए। अब दोनों पैरों को सीधा करिए। हल्का सा पैर नीचे ले जाइए और फिर अपने पैर को ऊपर उठाइए कमर उठाते हुए। दोनों पैर पूर्व हलासन में पीछे की ओर ले जाइए और फिर अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे सीलिंग की तरफ सीधा करिए। शोल्डर स्टैंड पोस्चर एक बहुत ही प्रभावशाली आसन, पूरे शरीर के लिए उपयोगी। एकदम सहज रूप से सांस लेते रहें। अब दोनों पैरों को फिर धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करें। इसके लिए पूर्व हलासन में आइए। पूर्व हलासन, अपनी कमर नीचे लाइए। पूरे नियंत्रण से दोनों पैरों को नीचे लेकर आइए। स्ट्रेट रखिए। और कुछ देर शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दें। हुए आसन का इफेक्ट फील करें। फिर से मुस्कुराएं, चाहे कोई देख रहा हो या ना।
एक व्यक्ति आपको हमेशा देख रहा है। आज हम शरीर की ऊर्जा स्तर को बढ़ाने के लिए प्राणायाम का भी अभ्यास करने वाले हैं। अगला जो आसन है हमारा वो है मत्स्यासन। अब इसे करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला पद्मासन लगाकर, पर आपसे अगर पद्मासन नहीं बनता हो, तो फिर आप पैर सीधे रख कर के इस आसन को कर सकते हैं। तो अगर आप पद्मासन लगाने वाले हैं तो क्या करें, पहले पैरों को फ़ोल्ड करके रखें और अगर आप पद्मासन नहीं लगाने वाले हैं तो पैर सीधा रखिए, सिंपल। पद्मासन लगा रहे हैं तो फिर अब राइट लेग को लेफ्ट थाई पर प्लेस करेंगे और लेफ्ट लेग को राइट थाई पर प्लेस करेंगे और फिर दोनों पैरों को और घुटनों को ज़मीन की ओर ले जाएँगे। कोहनियों को ज़मीन पे दबाते हुए सिर के सबसे ऊँचे हिस्से को ज़मीन पर रखेंगे। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप पैर सीधा रखें और हेड को अंदर की तरफ पुल करें। सहज रूप से साँस लेते रहें। एक कर्वेचर आपके स्पाइन में बनता है। ये स्पाइन का कर्वेचर आप हेल्दी स्पाइन को डेवलप करने के लिए है। ये आसन सर्वांगासन को बैलेंस करता है। मस्तिष्क की तरफ रक्त के प्रवाह को संतुलित करता है। शरीर में हार्मोनल्स चेंजेस को ठीक करता है, बैलेंस करता है। एक फाइनल स्ट्रेच करिए और पहले हेड को रिलीज़ करिए और फिर पैर अपनी तरफ लेकर आएँ। जिस तरह से पद्मासन लगाया था आपने, पहले उसी तरह से उसको रिलीज़ करें और शवासन में शरीर को ढीला छोड़ दें। और यहाँ से हम थोड़ी देर बाद 2 आसन और करेंगे, धनुरासन और उसके साथ में प्रैक्टिस होगी शशांक आसन की। जो लोग मंडूक आसन कर सकते हैं, वो लोग मंडूक आसन करेंगे। तो टर्न होकर पेट पर लेट जाएँ और अपने दोनों पैरों को फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद फ़र्मली अपने एंकल्स को होल्ड करिए। साँस लीजिए गहरी, एक्सहेल करके पेट को इन करिए। अब इन्हेल करते हुए शरीर को ऊपर उठाइए और धनुरासन में बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए। पैर ऊपर सीलिंग की तरफ पुल करिए, अपने से दूर और छाती को ऊपर खोलिए। ये आसन आपको अंदर से शक्तिशाली बना देता है। ये आसन आपके कण-कण में ऊर्जा और शक्ति का प्रवाह करता है। ये आसन आपकी कमर की शक्ति को जागृत करता है। एक फाइनल स्ट्रेच करिए एंड रिलीज़।
कुछ देर के इस रिलैक्सेशन के बाद दोनों पैरों को आप साथ में लाइए। पहले 4 लेग पोजीशन में आइए और फिर वज्रासन में आइए। दोनों घुटनों को वाइड रखिए, हाथों को मुट्ठी बनाइए और अपने नेवल के नाभि के साइड से रखिए। इनहेल करिए, एक्सहेल करके सामने झुकिए और माथे को नीचे ले जाइए। धीरे से ऊपर आइए, दोनों घुटनों को पास रखिए। इस बार दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक करिए और फिर शरीर को कमर से आगे झुकाइए। दोनों हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ पुल करिए। रिलीज करते हुए ऊपर आइए। और सुखासन में बैठ जाइए। आप सुखासन में या तो वाइड लेग बैठेंगे या फिर एक पैर को दूसरे पैर पे रखकर बैठेंगे। अपने सभी हाथों की उंगलियों को आपस में कनेक्ट करिए और थंब को भी कनेक्ट करिए और हाथ को इस तरह से रेस्टिंग में रखिए। अब चेस्ट ऊपर लिफ्ट करिए, नेक स्ट्रेट रखिए। इसका मतलब होता है ये पावर पोज है। उसका मतलब आप पूरी तरह से अपने नियंत्रण में हैं। हमारी नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है कपालभाति की। अब हम चाहते हैं हमारा पेट का जो फैट है वो कम हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी ब्रीदिंग एफिशिएंसी अच्छी हो। तो यह प्राणायाम हमें हेल्प करता है। तो हम लोग पहले राउंड में सिर्फ 30 एक्सहलेशंस करेंगे। तो गहरी सांस लीजिए। कपालभाति करते हैं। थोड़ी देर पॉज लें। अब ये एक सिंपल क्रिया है जिसे करने से आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब हेल्दी हो जाता है। इतने फायदों के साथ अब इसे 60 स्ट्रोक्स में करेंगे। इनहेल करिए। फोर्सफुल एक्सलेशन है, बार बार मुंह को बंद रखेंगे और नाक से बार बार एक्सहेल करेंगे। इससे आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर की तरफ। 60 स्ट्रोक्स कपालभाति के करते हुए। अब क्योंकि इस अभ्यास में पेट का बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जितने बार में हम 4 बार नौका आसन करेंगे उससे ज्यादा इफेक्ट हमें यहाँ मिल जाएगा। 60 स्ट्रोक्स के बाद अब हम करेंगे 120 स्ट्रोक्स।
स्टार्ट करें। अपनी काउंटिंग खुद करिए। फोर्सफुल एक्सलेशन करने की कोशिश करिए। सिर्फ सांस छोड़िए। श्योर है? इधर देखिए बस। इनकी प्रैक्टिस हो गई हो, वो गहरी सांस लेंगे। अब राइट हैंड से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे हमसे। लेफ्ट से इनहेल करिए। सांस रोक कर रखिए थोड़ी देर। अब राइट से एक्सहेल करिए। राइट से इनहेल करिए। लेफ्ट से एक्सहेल करिए। फिर लेफ्ट से इनहेल करिए। होल्ड करिए। राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल। लेफ्ट से एक्सहेल। फिर लेफ्ट से इनहेल। होल्ड योर ब्रेथ। अब राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल। लेफ्ट से स्लो एक्सहेल। अगेन लेफ्ट से इनहेल। होल्ड योर ब्रेथ। राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। हाथ नीचे लाइए। फिर से सभी फिंगर टिप्स को मिलाएं और अंगूठे के को मिलाकर हाथ रखें। हम 5 स्तर पर सोचते हैं। पहला स्तर, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हम तो ऐसा ही करते हैं। दूसरा स्तर, हमें पता है कि ये गलत है और
हम अब उसे ठीक करना चाहते हैं। तीसरा स्टेप, जहाँ हम अपने आप को बताते हैं कि हमें ये समस्या नज़र आ रही है और हम निर्णय लेते हैं कि हम एक्शन करेंगे। चौथा स्टेप, हम एक्शन लेते हैं। अपने आप से बात करते हुए ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं आपको उदाहरण से एक्सप्लेन कर दूँगा। और पाँचवाँ स्टेप, हम अपने अंदर के आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण अनुभव करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं। सपोज़ कोई व्यक्ति जो है वो कोई नशा करता है। एक पल के लिए सोच लेते हैं कि वो स्मोकिंग करता है। तो अब पहले स्तर पे उसने ये मान रखा है, पहले स्तर का उसका सेल्फ टॉक क्या है? मैं स्मोकिंग के बिना रह ही नहीं सकता, स्मोकिंग मेरे जीवन का सबसे अनिवार्य हिस्सा है। दूसरे स्तर पे वो क्या बात करता है? उसको ये रियलाइज़ होता है, अरे स्मोकिंग नुकसानदायक है, मेरे को इसको छोड़ना चाहिए। ये दूसरे स्तर का उसका सेल्फ टॉक होता है। तीसरे स्तर का सेल्फ टॉक क्या है? अब ये स्मोकिंग नुकसानदायक है, तो मुझे अब इसको छोड़ने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ एक्शन करना चाहिए मुझे। चौथे स्तर पे सेल्फ टॉक क्या है? मैं स्मोकिंग छोड़कर रहूँगा और मुझे अपने पर विश्वास है, मैं एक हेल्दी लाइफ स्पैन और रूटीन बनाऊँगा। और आप एक्शन करते हो। और 5वें स्टेप पर सेल्फ टॉक क्या है? अरे मैंने तो कर लिया, अब मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, अब मेरे कण-कण में शक्ति है, आत्मविश्वास है। तो हर कोई अपने मन में ये 5 लेवल पर बात करता है। पहला एक्सेप्टेंस है, अपन तो ऐसे ही रहने वाले हैं, कभी बदलेंगे नहीं। हम मोटे हैं, मोटे ही रहेंगे। या मैं बिना चाय के तो चाय पीने के बारे में तो मैं छोड़ सोच ही नहीं सकता। दूसरे में प्रॉब्लम पता है, कुछ करना है बट नहीं। तीसरे में सोचते हैं कि एक्शन करेंगे, डिसीज़न लेते हैं और चौथे में एक्शन करते हैं और 5वें में रिज़ल्ट लेते हैं और अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व अनुभव करते हैं। अब ये 5 लेवल के सेल्फ टॉक में जो लास्ट लेवल पर है वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलेंगे, बहुत सारी जगह पर हो सकता है आप उसमें एक्सेप्शन हो। हाथ को जोड़ लें, शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। हथेलियों में घर्षण करके उसे वार्म को आंखों को दीजिए। आपने दिन का सबसे अमूल्य समय मुझे दिया है। मैंने प्रयास किया कि आपको एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करने में आपकी मदद करूं, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर। तो आप अपना कार्य करते रहें, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।